हमारे स्कॉलर्स में एक साइड जो है अलाउ करती है ऐसे तावीज़ को जिनमें आयात वगैरह लिखी हुई हैं, एक साइड बिल्कुल ही रिजेक्ट करती है आयात वाले तावीज़ को भी, और दूसरे तावीज़ को तो सारे रिजेक्ट करते हैं। उनको तो कोई भी नहीं मानता क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी की साइंस सलफ में थी ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। ये तो बाद की साइंस है, बाद में मुसलमानों ने स्टडी करना शुरू किया, वो चीज़ तो वैसे रिजेक्टेड है। जो आयात वाली चीज़ है वो भी बेहतर ये है कि उससे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कुरान जो है वो बेसिकली पढ़ने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था, इन चीज़ों के लिए नहीं आया था कि हम जो है उसको गले में लटका के रख लें, तो वो चीज़ भी डिस्करेज की गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट शैतान एंड आई एम गोइंग टू सिट डाउन बिकॉज वी हैव टू रिसाइट सम आयास एंड सिंस द प्रोजेक्टर इज नॉट वर्किंग सो आई एम गोइंग टू शेयर दीज आयास विद यू। शैतान basically is a title given to an evil disbeliever jinn, and it can be a human being as well, and human shaitan is more dangerous than the jinn shaitan because human जो है वो अशरफुल मखलूकात है, और इब्लीस जितना मर्जी अक्लमंद हो जाए इंसान से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन चूंकि उसका एक्सपीरियंस इतना है। इब्लीस जो है कब से है? आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। उसने वॉर्स देखी हैं, बैटल्स देखी हैं, उसने पॉलिटिक्स देखी है, उसने सिविलाइजेशंस बनती देखी हैं, सिविलाइजेशंस टूटती देखी हैं, रोमन सिविलाइजेशन बनती देखी है उसने जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन बनती देखी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन बनती देखी है, ह्यूमन बींग्स की रग रग से वो वाकिफ है। सो ही मस्ट बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इब्लीस, और जिसका उसके साथ ताल्लुक होगा उसकी तो फिर वाह हो जाएगी। अब बात यह है कि इंडीड सैटन इज एन एनिमी टू यू, सो टेक हिम एज एन एनिमी। ये कौन कह रहे हैं? ये द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की किताब है। ही ओनली इनवाइट्स हिज पार्टी टू बी अमंग द कंपेनियंस ऑफ द ब्लेज, व्हिच आया चैप्टर 35 वर्स नंबर 6। अभी अल्लाह की बात है। सो अल्लाह इज सेइंग कि टेक हिम एज एन एनिमी, डोंट टेक हिम एज अ फ्रेंड। श्योरली शैतान इज टू मैन अ स्ट्रिंजेंट एनिमी। यह है सूरह बनी इसराइल की, कि वो आपका बदतरीन दुश्मन है और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे ऐसे तरीकों से आपके पास आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जो नेक इंसान होता है, इब्ने जौजी रहीमहुल्लाह लिखते हैं तलबीस इब्लीस में कि शैतान विल मेक यू डू 100 गुड डीड्स इन ऑर्डर टू मेक यू डू 1 बैड डीड। आपको शैतान पहले 100 अच्छे अमाल करवाएगा सिर्फ इसलिए एक बुरा डीड करवाने के लिए, यानी कि वो हर एक की नेचर से वाकिफ है। कुरान हाफिज को कैसे ट्रैप करना है ही नोज, बिकॉज ही हैज सीन अ लॉट ऑफ सच पीपल। एक ड्रंकार्ड को कैसे ट्रैप करना है, एक ड्रग एडिक्ट को कैसे ट्रैप करना है, एक नमाज पढ़ने वाले को कैसे ट्रैप करना है, एक अच्छे इंसान को कैसे ट्रैप करना है, हर इंसान का उसे पता है। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वार्निंग अस कि शैतान जो है उसको सीरियस लेना चाहिए ना, ऐसे क्रिएचर को जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लोग तो उसकी एग्जिस्टेंस के कायल नहीं है। बहुत से लोग हमारे जो ऑब्वियसली लिबरल क्लास है, उन्होंने तो इन चीजों का इनकार कर दिया बिकॉज साइंस डजंट से कि शैतान एग्जिस्ट। तो साइंस डजंट से अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप 1000 साल पहले जो है टाइम ट्रैवल करके जाओ और ये लैपटॉप दिखाओ जाके उन लोगों को, वो मानेंगे लैपटॉप एग्जिस्ट करता है। उस दौर में तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ये चिप कहाँ से निकली? सिलिकॉन से। सिलिकॉन तो उस दौर में इजाद ही नहीं हुआ था, एलिमेंट्स इजाद ही नहीं हुए थे, एल्यूमिनियम नहीं था। आप कैसे उसे समझाओगे कि लैपटॉप क्या है? वो तो आपको पागल कहेगा। ये तो 1000 साल बाद जाके एलिमेंट्स जो है वो इजाद हुए हैं, तो लैपटॉप आज हमारे सामने है। इसी तरह बहुत सी चीजें अभी साइंस ने डिस्कवर नहीं की हैं, बहुत सी थ्योरीज जो है वो पेंडिंग है। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि जिन्नात नहीं है, एंजल्स नहीं है? यू कांट से दिस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है। वो रल्म हमें पता ही नहीं है कौन सी रल्म है। तो उसका क्लियर कट इनकार करना ये बेवकूफी है, दिस इज फुलिशनेस। क्योंकि अल्लाह दिस बुक इज सेइंग कि ही इज रियल। अब मैं आपको कहूँ कि PIA का और PIA के जहाज क्रैश होते हैं, PIA का एक जहाज क्रैश होना है आज आउट ऑफ 100, तो आप फ्लाइट पकड़ेंगे आज? अगर मैं सिर्फ कहूँ एक क्रैश होना है, तो आपके जहन में क्या आएगा? क्या बताइए? मेरा ही जहाज होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आउट ऑफ 100, यानी 0.1 की प्रोबेबिलिटी, और आप चांस नहीं ले रहे। यहाँ पे एक बुक कह रही है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, आई एम गॉड, और मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। ये भी अल्लाह ने कहा है कई जगह, इंसानों को वार्न भी किया है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर जहन्नम तुम्हारे लिए। एक बुक इतना वार्न कर रही है आपको, 50% प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही 50% चांस है ये बुक नहीं है, झूठी है, 50% चांस है कि ये बुक सही है। आप यहाँ पे 0.1 की प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे, और यहाँ पे आप 0.5 की प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एथियस्ट किस तरह के लोग हैं? आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिस्क लिया हुआ है उन लोगों ने। कुरान की आयत उन्हें कभी सुनाई कि अल्लाह कहते क्या है? अल्लाह कहते हैं कि काफिर को जब सामने लाया जाएगा, सूरह नबा में काफिर जब उठेगा, सो ही विल से कि वो टू मी वुड दैट आई वर डस्ट, काश मैं मिट्टी होता, मुझे उठाया ही ना गया होता। अभी अल्लाह बता रहे। अब किस तरह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसी बुक को? ऐसी बुक को आपको तवज्जो देनी चाहिए। यही बुक कह रही है कि जो शैतान है तुम्हारा वर्स्ट एनिमी। अब शैतान एग्जिस्ट करता है 50% चांस है, नहीं एग्जिस्ट करता 50% चांस है। आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसमें तवज्जो ही नहीं दे रहे। सो इट्स अ बिग रिस्क, और यहाँ पे हम 0.1 की प्रोबेबिलिटी है जो पकड़ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अस। सो व्हाट इज ही अप टू? अकॉर्डिंग टू द आया, Satan revolted against Allah। ये आप सबको पता है कि उसने अल्लाह के खिलाफ बगावत की, एंड देन ही चैलेंज्ड अल्लाह। सिर्फ बगावत नहीं की, कुफर नहीं किया, उसने अल्लाह को चैलेंज किया। वो चैलेंज क्या था? ही विल मिसलीड ह्यूमैनिटी। उसने कसम खाई थी कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। हिज मेन टारगेट इज ऑब्वियसली बिलीवर्स। अब ये सूरह स्वाद में भी है और ये सूरह बनी इसराइल में भी है। सूरह स्वाद की आयत है कि ही सेड माय लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड,
कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे आप छूट दें और मैं इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, क़यामत तक मुझे आप छूट दें। अब स्कॉलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान जो है कभी कभी सोचता है कि यार अल्लाह मुझसे बड़े नाराज़ हैं, अल्लाह ने मुझे फॉरसेक कर दिया, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं तो जिना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने तो कितने लोगों का दिल दुखाया है, ये किया वो किया, सो अल्लाह इज़ फॉरसेकन मी। वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक हियर, अल्लाह सुभान ताला खुला डिसोबीडियंस कर रहा है, शैतान सामने खड़ा है और अल्लाह को देखा हुआ है उसने, अल्लाह ने क्रिएट किया है शैतान को, अज़ाज़ील उसका नाम था और वो बहुत ही नेक जिन था और वो जिनों में बहुत पावरफुल था। अल्लाह ने उसको फरिश्तों का भी जो है सरदार बना दिया था। वो जिन जो है अल्लाह के सामने खड़ा होकर डिसोबीडियंस करता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करते हैं। ये दुआ ही है ना, माई लॉर्ड गिव मी रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड। अल्लाह उसकी बात भी मान रहे। अब ये क्यों मान रहे हैं तो अल्लाह की हिकमत है, लेकिन उलमा इससे एक बात कहते हैं कि लुक एट हियर, शैतान की बात भी अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं की, तो फिर आप तो शैतान जैसे नहीं है ना, आप तो शैतान जैसी हरकतें आपने नहीं की ना, इसने तो कितने लोगों का फ्यूचर जो है बर्बाद किया, क्या क्या किया है, कत्ल करवाया, कत्लो गारत, सारे जो फिसाद की जड़ है ये है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी बात रद्द नहीं की। तो आपकी बात कैसे रद्द करेंगे अल्लाह, बल्कि अल्लाह तो खुश होंगे। एज ए टीचर आई कैन टेल यू कि जब मेरे पास एक नलायक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मुझे चीज़ समझाएं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है बजाय कि एक लायक स्टूडेंट बार बार आई जाए। मुझे पता है इसका ग्रेड आना है, अच्छा स्टूडेंट है। अल्लाह भी इसी तरह खुश होते हैं जब नलायक बंदा अल्लाह के आगे जाता है, रोता है, अल्लाह के आगे अपना क्राइम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है, अल्लाह कहता है कि चलो ये मेरे पास आ गया। ऑल अल्लाह सुब्हानहू तआला वांट्स फ्रॉम अस इज सबमिशन, वी हैव टू सबमिट। व्हेन वी सबमिट, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही लव्स दिस थिंग बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अस टू सबमिट। सो सबमिशन इज द थिंग। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि माय लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड बाय योर माइट फबी इज्जतिका। ही सेड कि बाय योर माइट, आपकी इज्जत की कसम कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। इससे साबित हुआ कि अल्लाह का रिलेशन शैतान के साथ कैसा था, यानी इब्लीस का रिलेशन, अज़ाज़ील का बड़ा क्लोज रिलेशन था अल्लाह से। ही यूज्ड टू लव अल्लाह एंड ही फेल्ट बिट्रेड, ही फेल्ट कि अल्लाह ने मुझे बिट्रे किया। अल्लाह ने मुझे बिट्रे कैसे किया कि मेरा बनता था कि मुझे सजदे करें सारे, इट वाज माय चांस। अब मुझे थ्रोन पे बिठाना चाहिए था, अल्लाह ने किसको थ्रोन पे बिठाया, जिसने कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ने खुद ही उसको बनाया और खुद ही थ्रोन पे बिठा दिया और कहा ये अशरफुल मखलूकात। तो ही फेल्ट बिट्रेड। जब ही फेल्ट बिट्रेड तो उसने कहा कि अल्लाह मैं आपकी इज्जत की कसम खाता हूँ। जैसे कि एक बंदा अपने लव्ड वन से बिट्रे फील करता है तो उसी के बारे में बात करता है कि तुम्हारी कसम या तुम्हारी इज्जत की कसम मैं ये कर दूंगा। ही इब्लीस सेड टेल मी इज दिस ही whom thou hast honored above me, if thou shouldest respite me to the day of resurrection, I will most certainly cause his progeny to perish except a few। उसने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं इनको पेरिश करके रख दूंगा। अब ये बहुत बड़ी एक तड़ी लगा रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को। उसने कहा मैं पेरिश कर दूंगा, ये बचेंगे नहीं, जमीन में आपको ये नजर नहीं आएंगे एक्सेप्ट अ फ्यू। उसने ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट अ फ्यू। ये फ्यू कौन है, ये वही ऑब्वियसली जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। अब ये उसकी तड़ी है और ये बहुत सीरियस चीज है, इस चीज को हमने सीरियस लेना है एंड वी आर इन बैटल विद दिस इविल क्रिएचर। व्हाट डज ही वांट? फर्स्टली सबसे बड़ा सिन कौन सा है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक? शिर्क। सो हिज फर्स्ट जॉब इज दैट ही वांट्स टू इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स इनटू शिर्क एंड ही वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ and he is trying to be God on earth. How? We will look at it. And make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. उसकी सबसे पहली कोशिश ये है कि अल्लाह की sovereignty को डिफाई करे। जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का इमेज वो नेगेटिव कर सकता है वहां पे वो नेगेटिव करे, लोगों को मुतनफ़र करे अल्लाह से। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है अस्सलाम। डू यू नो इट्स मीनिंग? What's the meaning of अस्सलाम? The source of peace and security. अब अल्लाह इज द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब शैतान जब आपको सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से इंसिक्योर कर दे, थोड़ा सा गौर करना इस सेंटेंस में, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से जब आप इंसिक्योर हो जाओ तो पीछे बचा क्या? आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं आपको वापडा जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे दूर कर दूं, आप बिजली बना सकते हैं कभी नहीं। अब वो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है, वो सोर्स ऑफ पीस है, उससे आपको इंसिक्योर करना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उससे इंसिक्योर वो आपको कैसे करता है? नेगेटिव इमेज बना के कि ही हेट्स यू, ही हैज फॉरसेकन यू, ही डजंट लाइक यू, ही डजंट लिसन टू योर दुआज, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी जो उसने कहानी घड़ी हुई है और ये प्योर सैतानिक वसवसा है। अल्लाह लव्स एवरीवन, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह को कुफार से भी मोहब्बत है। अल्लाह की एक विश है, अल्लाह की एक विल है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स अल्लाह की विश ये है कि सारे इंसान कहाँ पे जाएं? जन्नत में। ये अल्लाह की ख्वाहिश है और दिस ख्वाहिश इज आउट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। लेकिन ही हैज विल्ड कि जो मेरा कहना नहीं मानेगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ही और शी विल हैव टू सफर। और यही होता है दुनिया में भी, अच्छा स्टूडेंट है वो पास होता है, बुरा स्टूडेंट फेल होता है। ये तो यूनिवर्सल लॉज है। तो अल्लाह यूनिवर्सल लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह नहीं तो वो लॉज बनाए। हर कंपनी के कोई लॉज होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इस्लाम का भी है। सो विश एंड विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स। ही वांट्स टू मेक all of us insecure from the source of security, and Allah has warned us in Surah Yasin. Allah said, did I not ordain for you, O children of Adam, that you should not worship shaitan?
कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि शैतान की इबादत ना करो? Verily he is a plain enemy to you and indeed he did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand? अल्लाह कहते हैं कि उसने तुम में से कितने लोगों को गुमराह कर दिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें उसमें नजर क्या आ रहा है? अब यहाँ से दो चीजें साबित हुई हैं। एक चीज तो ये कि एक तो मेटाफोरिकल सेंस है उसको इबादत करने की। मेटाफोरिकल सेंस में इन वन वे और अदर वे ऑल ऑफ अस वी वर्शिप शैतान इन अ मेटाफोरिकल सेंस। हाउ? ऑब्वियसली जब हम अल्लाह को इग्नोर करते हैं और अजान हो रही है लेकिन हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, तो मेटाफोरिकली वी आर ओबेइंग हु? वी आर ओबेइंग आवर नफ्स, वी आर ओबेइंग द शैतान। या शैतान ने हमारे सामने कोई सिन को मुज़य्यन करके रख दिया और हम उस सिन में लग गए और अल्लाह की याद से हम गाफिल हो गए, तो ऑब्वियसली इन अ मेटाफोर जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।